हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र में कोई ऐसा पराविद्युत भरा है जिसका आपेक्षिक पराविद्युतांक अनुप्रयुक्त वोल्टता U के साथ एप्सिलॉन बराबर अल्फा U के रूप में परिवर्तित होता है, जहाँ अल्फा बराबर है 2 प्रति वोल्ट है। इसी प्रकार के एक अन्य संधारित्र जिसमें कोई पराविद्युत नहीं है को U नॉट बराबर 78 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। इसे फिर पराविद्युत वाले संधारित्र से संयोजित किया जाता है। संधारित्रों पर अंतिम वोल्टता ज्ञात कीजिए। हमें संधारित्रों पर अंतिम वोल्टता ज्ञात करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी संधारित्र पर कोई आवेश है और उसे V वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो उसका पर क्यों आवेश वोल्टता के समानुपाती होता है। तो उससे हम लिख सकते हैं कि क्यू समानुपाती V के, तो Q बराबर हो जाता है CV, जहाँ C संधारित्र की धारिता है। तथा हम जानते हैं कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात किसी भी विलगित निकाय में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात यदि प्रारंभ में आवेश Q0 था और बाद में अलग अलग अवस्थाओं में आवेश Q1 व Q2 हो जाता है, तो दोनों का योग प्रारंभिक अवस्था के समान होगा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि अनुप्रयुक्त वोल्टता U है तथा पराविद्युतांक दिया गया है हमें एप्सिलॉन बराबर अल्फा U, और अल्फा का मान है 2 प्रति वोल्ट और U नोट का मान है 78 वोल्ट। तो हमें बताना है कि पहले तो हमने एक पराविद्युतांक वाला संधारित्र है हमारे पास और उसको आवेशित किया है। फिर उसके बाद में उसको अन्य समान संधारित्र से जोड़ दिया, तो हमें बाद में वोल्टता बतानी है। तो माना कि अंतिम वोल्टता, मान लेते हैं कि अंतिम वोल्टता U है, अंतिम वोल्टता U है तथा बिना परावैद्युतांक के धारिता C है। तो यहाँ से हम आवेश लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा, माना कि Q1 है तो ये हो जाएगा CU, तथा परावैद्युतांक के साथ Q2 हो जाएगा एप्सिलॉन C गुणा U, और यहाँ पर एप्सिलॉन का मान लिख देंगे, जो कि हो जाएगा अल्फा गुणा U। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा C U की घात 2, जो कि हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब माना कि प्रारंभ में जब कोई आवेश नहीं था, तो प्रारंभ में कोई परावैद्युतांक नहीं रखा गया था, तो उस पर आरंभिक आवेश हो जाएगा, आरंभिक आवेश हो जाएगा Q0, और ये हो जाएगा C गुणा U नोट, जो कि आरंभिक वोल्टता हो जाएगी उस पर। और हम देखते हैं कि समीकरण नंबर 1, 2, 3 से आवेश का संरक्षण होता है, तो Q0 बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2, जो कि विभिन्न स्थितियां हैं बिना परावैद्युतांक के तथा परावैद्युतांक के, और इसमें मान रख देते हैं। ये हो जाएगा C गुणा U नोट बराबर C गुणा U प्लस एप्सिलॉन C गुणा U की घात 2, C से C कट जाएगा सब जगह, और ये हो जाएगा अल्फा गुणा U की घात 2 प्लस U माइनस U नोट बराबर 0, और ये एक द्विघात समीकरण बन जाती है।
जिसे हम इस प्रकार से हल कर लेंगे। ये हो जाएगा अल्फा यू की घात 2 प्लस यू माइनस यू नॉट बराबर 0, और ये हो जाएगा यू बराबर -1 प्लस माइनस वर्गमूल 1 प्लस 4 अल्फा यू नॉट बटे हो जाएगा 2 अल्फा, और अल्फा का मान हमें रखना है 2 और यू नॉट का मान हमें रखना है 78। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस वर्गमूल 1 प्लस 124 बटे 4, और यू नॉट का मान सदैव धनात्मक होगा, तो यू नॉट ऑलवेज धनात्मक होगा। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 625 माइनस 1 बटे 4, जो कि हो जाएगा 25 माइनस 1 बटे 4, ये हो जाएगा 24 बटे 4, और ये हो जाएगा 6 वोल्ट। अर्थात उसकी आरंभिक वोल्टता, सॉरी आरंभिक वोल्टता नहीं है ये है अंतिम वोल्टता u, क्योंकि जिसकी द्विघात समीकरण होती है उसी का मान होता है, तो u पर दो घात 2 है तो इसी का मान आएगा, हमें प्राप्त होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है 6 वोल्ट। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।